हेलो, वेलकम बैक। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप फंक्शन यानी कि वर्टिकल लुकअप, जिसमें अगर आपको किसी एक सर्च की के बेस पर आपको दूसरी वैल्यू अपने डेटा के अंदर से फाइंड आउट करनी होती है, उस केस में हम वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप जैसे ही इसमें बता रहा है, वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल यानी कि कॉलम वाइज। जब हमें कॉलम वाइज वैल्यू देखनी हो डेटा के अंदर से, तो हम वी लुकअप फंक्शन को यूज करते हैं। तो इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं और वी लुकअप बहुत इजी है। मैं आपके लिए इजी करूंगा वी लुकअप को, तो लास्ट तक वीडियो को देखिए और साथ के साथ इसकी जो प्रैक्टिस शीट होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलते हैं अपनी शीट की तरफ मूव करते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी शीट की तरफ और शीट में हमारे पास जो है फर्स्ट कॉलम में यहां पर लिखा है हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, सेकंड में है एम्प्लॉय नेम, थर्ड में है डेजिग्नेशन एंड फोर्थ कॉलम में जो है वो हमारी है सैलरी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एम्प्लॉय आईडी के बेस पर अगर मुझे सैलरी निकालनी हो, कि मान लो कि आप एचआर एग्जीक्यूटिव हैं, एमआईएस एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, और आपसे आकर कोई बंदा बोल रहा है कि आप बताओ कि मेरी इस मंथ की सैलरी कितनी बनी है, तो वो क्या करेगा, अपना एम्प्लॉय आईडी बताएगा। तो उस आईडी से आपको ये देखना होगा कि उसकी सैलरी कितनी है। अगर आपका डेटा कुछ इस टाइप का होगा, जैसे यहाँ पर देखो कॉलम वाइज वैल्यू है, राइट, तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, वी लुकअप यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज इक्वल्स टू वी लुकअप। यहाँ पर मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ एक्चुअली, और ये हमें समझना है, ठीक है। और इसे आप सर्च की या लुकअप वैल्यू कह सकते हो। मैं लिखता हूँ यहाँ पर लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू, फिर लिखता हूँ टेबल रेंज, फिर लिखता हूँ मैं कॉलम इंडेक्स नंबर, एंड इसके बाद मैं लिखता हूँ 0 लगेगा या तो 1 लगेगा, ठीक है, 0 या तो 1, ठीक है। अब इसको मैं पहले समझाता हूं आपको। इस लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि वो सर्च की जिसके बेस पर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो। जैसे मैंने बोला एम्प्लॉय आईडी के बेस पर सैलरी निकाल के दो, तो एम्प्लॉय आईडी क्या है, सर्च की है। अगर मैं बोलूं एम्प्लॉय नेम के बेस पर उसका डेजिग्नेशन निकाल के दो, तो एम्प्लॉय नेम क्या होगा, सर्च की होगी, लुकअप वैल्यू होगी। यानी कि एक्सेल के अंदर अगर आपको कहीं पर भी लुकअप वैल्यू लिखा हुआ मिल जाए, तो आप ये समझ लेना कि वहां पर वो सर्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है टेबल रेंज, ठीक है। टेबल रेंज कह सकते हो, या तो आप इसे बोल सकते हो टेबल एरे। मैं इसे यहां पर एरे कर देता हूं, क्योंकि कई जगह ना रेंज की बजाय एरे लिखा होता है। रेंज तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एरे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एरे उसे बोलते हैं, उस रेंज को बोलते हैं जिस रेंज से हमें आउटपुट चाहिए। एरे किसे बोलते हैं, एरे उस रेंज को बोलते हैं जिस रेंज से हमें आउटपुट चाहिए। तो अब यहां पर लिखा है टेबल एरे, तो टेबल ये है और आउटपुट मुझे इस टेबल से चाहिए, यानी कि सैलरी चाहिए तो ये वाला यही टेबल रेंज होगा। डेजिग्नेशन होगा तो इसी में ही आ जाएगा, एम्प्लॉय चाहिए होगा तो इसी में ही आ जाएगा। यानी कि उस टेबल को सेलेक्ट करो, यानी कि उस टेबल एरे को सेलेक्ट करो जिससे मुझे आउटपुट चाहिए। फिर है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखो, अब मैं बोलूँ भाई साहब ये पूरी टेबल है, पूरा एरे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूले को ये तो बताना पड़ेगा ना कि आपको किस कॉलम से वैल्यू चाहिए। आपको फर्स्ट कॉलम से वैल्यू चाहिए, सेकंड कॉलम से वैल्यू चाहिए, थर्ड कॉलम से चाहिए, या फोर्थ से चाहिए। तो वही है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम का नंबर बताओ। 0 होता है एग्जैक्ट मैच के लिए, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, एंड 1 होता है अप्रॉक्सीमेट मैच का, कि लगभग मैच हो जाए, ठीक है। अभी हम करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। तो हमारा सवाल है कि एम्प्लॉय आईडी के बेस पर सैलरी निकालो। तो मैं लिखूंगा इक्वल्स टू वी लुकअप। तो यहां पर सर्च की लिख के आ रहा है, आप एक्सेल यूजर होंगे तो उसमें लिख के आएगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारा है ये। इसके बाद जैसे हमारा देखो, अब ध्यान रहे, जैसे ही एक एक चीज कंप्लीट होती जाती है आपको कॉमा लगाना कंपलसरी है, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा यहां पर कॉमा। यहां पर क्या लिख के आ रहा है, रेंज। तो एक्सेल में क्या लिख के आएगा, टेबल एरे, यानी कि वो टेबल सेलेक्ट करो जिस रेंज से आउटपुट चाहिए। तो रेंज क्या होगी, B1 से लेकर E9 यहां तक सेलेक्ट कर लिया। मेरा रेंज कंप्लीट, टेबल एरे कंप्लीट, कॉमा लगा दूंगा। इसके बाद इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या चाहिए मुझे, सैलरी। तो काउंट करो। अब ध्यान रहे काउंट कहां से करना है, जहां से सेलेक्ट किया है। तो 1 2 3 4, तो मैं लिखता हूं 4, कॉमा 0, ब्रैकेट करूंगा क्लोज एंड एंटर प्रेस करते हैं। तो यहां पर आया देखो MST1122, MST1122 की जो सैलरी है देखो कितनी है, 17,800, 17,800,
राइट। चेंज करके देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही है या नहीं। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने MST 1002 को किया है, पेस्ट करेंगे। MST 1002 की ना 24,566 24,566, देखा सही है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब एक और चीज़, ये जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ और वो टास्क आपको ट्राई करना है। और अगर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, आई होप आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, उसके रीज़न के साथ आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वो ऐसा क्यों हुआ है और आपका वो क्यों वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया, या निकाल लिया तो कैसे निकाला, आपने क्या फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वो क्वेश्चन मैं दूंगा आपको। तो अब मुझे यहाँ पर निकालना है, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे डेजिग्नेशन। तो मैं लिखूंगा इक्वल्स टू वी लुकअप, सर्च की हमारी क्या है, लुकअप वैल्यू क्या हमारा ये रहा एम्प्लॉय आईडी, कॉमा किस रेंज से आउटपुट चाहिए, इस टेबल एरिया से मुझे आउटपुट चाहिए, कॉमा अब क्या है देखो डेजिग्नेशन चाहिए, तो डेजिग्नेशन कौन से कॉलम में 1 2 3, तो यहां पर लिखेंगे 3 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। मैंने क्या बताया था, एग्जैक्ट मैच मतलब सेम टू सेम उसी की वैल्यू निकाल के दो, तो लगाना है 0। आपको चाहते नहीं आसपास मैच हो जाए तो उसके लिए क्या लगाना है 1। अब मैं प्रेस करूंगा एंटर, तो MST 1111 की जो सैलरी है, ओ सॉरी डेजिग्नेशन है, वो क्या है सुपरवाइजर है। अब यहां पर देखना, अब मैं डालता हूं MST 27 नहीं है, नॉट अवेलेबल, NA का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। आगे चल के जो वीडियो आएगी मैं उसमें एरर हैंडलर भी आपको बताऊंगा कि किस एरर का क्या मतलब होता है, कि अगर आपका रेफ एरर आता है, कभी रेफरेंस एरर आता है, कभी NA आता है, कभी डिव आता है, ठीक है, तो उन एरर्स की मतलब क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूंगा वो जल्दी आपको मिल जाएगा। तो बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना जरूरी है, राइट। ओके, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा। अब एक काम करते हैं, इसको कॉपी किया इस आईडी को एंड यहाँ पर करते हैं पेस्ट। तो देखो MST 1122 क्या है, डेवलपर, तो यहाँ पर आ गया। आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि वी लुकअप अभी काम कैसे कर रहा है, लेकिन अभी वी लुकअप खत्म नहीं हुआ। ये वी लुकअप कब खत्म होगा, जब आप मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आपके लिए एक टास्क क्या है, आपको एम्प्लॉय नेम के बेस पर उसकी सैलरी निकालनी है, राइट। आपको क्वेश्चन ये है कि आपको एम्प्लॉय नेम के बेस पर सैलरी निकालनी है, ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं आप कर सकते हैं नहीं, अगर कर देते हैं तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। और जो ये शीट है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।